गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। गौरी कव्वी का एक बेटा तो था, लेकिन अब वो फिर से माँ बनने वाली थी। इस हालत में गौरी कव्वी का पति कालू कौवा भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली कव्वी, जिसका नाम मिंकी था, वो उसके साथ रहता था। गौरी कव्वी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने ही वाला था। मम्मा, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। मम्मा देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है। हमें भी अब अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ जग्गू बेटा, तू ठीक कह रहा है, मगर बेटा मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूंगी, और तुम भी अभी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। जग्गू बेटा रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गौरी कव्वी जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी गौरी के पति कालू कौवे को जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गौरी कव्वी अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपका बेटा आपके बारे में रोज पूछता है कि पापा कब आएंगे। तो उसको बता देना कि तुम्हारे पापा कभी भी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी पत्नी के लिए फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और गौरी कव्वी वापस अपने घर लौट आती है। रात को जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कौवे का घर टूट जाता है। कालू जी, कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। अब जाओ भी, कुछ तो करो। मिंकी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं। अरे कालू, क्या हुआ? तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो हम उनके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गौरी कव्वी के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए अंदर, वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कव्वी के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गौरी कव्वी हैरान हो जाती है। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। मिंकी माँ बनने वाली है। अगर मैं इसे ज्यादा देर तक बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। हाँ हाँ ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लो दाना, दोनों मिलकर खा लीजिए। गौरी कव्वी दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कौवे ने उसे छोड़ दिया था और मिंकी कव्वी से शादी कर ली थी, मगर गौरी कव्वी फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकती ही नहीं। घर में रखा सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गौरी कव्वी का बेटा अब भूख से तड़प रहा था। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुम्हारे लिए दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं, मगर बारिश रुकती नहीं। मिंकी कव्वी भी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मर रही हूँ मैं। मिंकी पत्नी जी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊं? ये मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर कालू कौवा तेज बारिश में ही घर से निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है और उसे मीठा फल मिल जाता है, जिसे लेकर वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी मिंकी कव्वी को देता है। मिंकी कव्वी जल्दी से वो मीठा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बेटे को भी थोड़ा सा फल नहीं देता। बारिश भी कई दिनों से हो रही थी। गौरी कव्वी का घर भी अब हिलने लगा था। ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं। हे भगवान, अब ये क्या हो रहा है? कालू जी, लगता है अब ये घर भी गिरने वाला है। कालू जी, तुम एक काम करो, तुम इस गौरी कव्वी को और इसके बेटे को घर से बाहर निकाल दो, फिर इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा, ताकि यहाँ पर हम और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गौरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घर है, और सुनो, मैंने तुम दोनों को अपने घर में जगह दी है, ये भूलो मत तुम। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ, और जो भी मैं कालू जी से कहूंगी कालू जी वही करेंगे। तुम अभी की अभी अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पहली पत्नी और बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे इतनी तेज बारिश में? पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया।
फिर गोरी कव्वी अपने बेटे को साथ लेकर मिट्ठू तोते के घर चली जाती है। गोरी कव्वी मिट्ठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गोरी, इतनी तेज बारिश में बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिट्ठू भैया हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो, तेज बारिश में मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। गोरी बहन, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारी पक्षी हैं। अगर मैंने किसी और पक्षी को रख लिया तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा। फिर उदास होकर गोरी कव्वी टूनी चिड़िया के घर जाती है। गोरी चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन मेरी मदद करो, तेज बारिश में मेरा बेटा बीमार पड़ जाएगा। बारिश रुके तब तक आप अपने घर में हमें रहने दो। हाँ हाँ गोरी बहन, घर के अंदर जल्दी आइए। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा मुश्किल समय में मदद की, आपने हमें बचा लिया। गोरी, मुश्किल समय में ही मदद करनी चाहिए, ऐसे वक्त में ही अपने और पराये की पहचान होती है। तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहो, मैं भी अकेली ही रहती हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा। फिर गोरी कव्वी चिड़िया के साथ आराम से रहने लगती है। दूसरी तरफ वो दुष्ट कालू कौवा और उसकी पत्नी मिंकी कव्वी जिस घोंसले में रह रहे थे वो भी टूट जाता है और वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। वो दोनों बारिश में ही बैठे रहते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। उसे बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी थी जो उसने गोरी कव्वी और उसके बेटे के साथ किया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवा और चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी थे। वो दोनों एक साथ ही भोजन की खोज में जाया करते थे, मगर कालू कौवा हमेशा ही चिड़िया को धोखा देता था। एक दिन टूनी चिड़िया मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी, क्या आप कल दाना लेने जाओगी? नहीं नहीं चिड़िया, अभी मेरे पास दाना पड़ा है, और वैसे भी आजकल मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। हाँ मीनू मौसी, अब आपकी भी थोड़ी उम्र हो गई है, आप एक बार में ही ले आया करो भोजन, ताकि आपको बीच बीच में आराम करने का भी मौका मिल जाए। हाँ चिड़िया, अगर कल मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं जरूर चलूंगी तेरे साथ। फिर चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। अगली सुबह सवेरे ही कालू कौवा चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, चलो हम दाना लेने चलते हैं। कालू भैया, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैं जब भी आपके साथ जाती हूँ मैं भूखी ही वापस आती हूँ। आपको तो मेरी वजह से दाना मिल जाता है, मगर आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिलता और मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, कल मैं ज्यादा भूखा था, इसीलिए मैं ज्यादा खाना खा गया था। आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो अब तुम मेरे साथ चलो। कालू भैया, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, आज मैं मीनू मौसी के साथ जाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे को भोजन की खोज करना नहीं आती थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब चलो भी, और वैसे भी आज मैं ज्यादा भूखा भी नहीं हूँ। कालू कौवा ऐसे चिड़िया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। फिर चिड़िया मान जाती है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। उन्हें रास्ते में मकई के दाने मिल जाते हैं। कालू कौवा जल्दी से मकई के दाने इकट्ठा कर लेता है। चिड़िया बहन, आगे जो भी चीज मिलेगी वो तुम्हारी होगी। कालू भैया, मकई के दाने तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, जब मैं कुंवारी थी तो मेरी माँ मेरे लिए मकई के दाना ही लाया करती थी। चिड़िया, शादी के बाद मकई के दाना नहीं खाते, इसीलिए तो तुमको मकई नहीं मिली। मैं कौवा हूँ और कुंवारा भी हूँ। अब मुझे भी मकई खाने दो ताकि मेरी भी शादी हो जाए। कालू कौवा वो मकई के दाने मिनटों में ही चटक जाता है। चिड़िया उसका मुंह देखती रह जाती है। फिर वो दोनों आगे जाते हैं। आगे घना जंगल था। वहां पर एक छोटा सा पौधा था चने का। कालू भैया, वो देखो, चने का छोटा सा पौधा है, मैं तो चना खाना चाहती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, मैंने भी पहली बार चना देखा है। कालू और चिड़िया उस चने के पौधे के पास जाते हैं। कालू कौवा जल्दी से उस चने के पौधे को तोड़ मरोड़ कर अपने पंखों में छुपा लेता है। कालू भैया, ये क्या किया? तुमने फिर से मेरे साथ गलत किया। चिड़िया देखो, मैंने कभी भी चना नहीं खाया है और मेरे से कोई कव्वी प्यार भी नहीं करती, ना कोई शादी करती। मैं आज ही पड़ोस वाली गोरी कव्वी को यह चना दिखाकर प्रपोज करूंगा और शादी करूंगा। मेरी इन चनों की वजह से शादी हो जाएगी। गंदे कौवे, बहुत बुरा कौवा है तू। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। चिड़िया बहन देखो, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा।
मैं कवारा हूँ इसीलिए मैंने मकई खा ली, और मैं कवारा हूँ इसीलिए चने छुपा लिए। और अब आगे और कुछ भी मिलेगा उसे भी तुम छुपा लोगे क्योंकि तुम कवारे हो। नाराज होकर चिड़िया अपना रास्ता बदल लेती है। कालू कौवे का आज के भोजन का इंतजाम हो गया था। जा जा छोटी चिड़िया, मेरा आज का भोजन हो गया, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। कालू कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। उधर चिड़िया घने जंगल में जाती है जहाँ पर उसको एक मीठा फल मिल जाता है। मिल गया, मुझे भी मेरा फल मिल गया। अच्छा हुआ मेरे साथ वो लालची कौवा नहीं है, नहीं तो वो यह मीठा फल भी चोरी कर लेता। चिड़िया वो मीठा फल खा लेती है और फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो उसको बहुत सारे फल मिल जाते हैं। टूनी चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर वापिस अपने घर आ जाती है। उधर कालू कौवा, भूख लग रही है, मकई के दाने हजम हो गई, ऐसा करता हूँ ये चने ही खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा थोड़े से चने खा लेता है। हाँ, मजा आ गया, पेट भर गया मेरा तो, बाकी के चने मैं कल खाऊंगा। आधी रात को कालू कौवा फिर से उठ जाता है। अरे ओह, ये क्या, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरी हालत खराब है। मैं जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ, शायद दवा रखी हो उसके पास। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। तुम जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अब से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है। चिड़िया बहन दोस्ती के वास्ते ना सही, बल्कि हमदर्दी के वास्ते दरवाजा खोलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया के पास बहुत सारे फल थे। चोरी के डर से चिड़िया अपना दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि कालू कौवा अपना विश्वास खो चुका था। फिर कालू कौवा थक हार कर उल्लू बैजी के पास जाता है। उल्लू बैजी, उल्लू बैजी जल्दी से मेरा इलाज करो, मेरा पेट दर्द कर रहा है। कालू, रात को क्या खाया था? बैजी, रात को कुछ नहीं खाया, बल्कि सोने से पहले चना खाया था और दिन में मकई खाई थी। ना जाने मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है। कालू, ना जाने तुमने क्या खा लिया। चलो तुम ऐसा करो, वो चने के दाने दिखाओ जो तुमने खाए थे। बैजी, वो तो घर पर है, आप मेरे साथ चलो, फिर देख लेना। फिर उल्लू बैजी कालू कौवे के घर आता है चना देखने। बैजी, यह देखो, यही वाला चना खाया था मैंने कल। फिर उल्लू बैजी उन चनों को अच्छे से देखता है। अरे कालू कौवे, ये चने नहीं है, ये तो एक जहरीला पौधा है। वो चने जैसा ही दिखाई देता है और यह पक्षियों के लिए नुकसानदेह होता है। ये सुनकर कालू कौवा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या ये जहरीला है? क्या अब मैं मर जाऊंगा? उल्लू बैजी, मेरा जल्दी से इलाज करो। उल्लू बैजी, मुझे बचाओ। उल्लू बैजी तुरंत कालू कौवे को दवा देता है, उसका इलाज करता है, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। बैजी, अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी तरफ से टूनी चिड़िया से माफी मांग लेना, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, ऊपर वाले ने मुझे इसकी सजा दे दी है। फिर ऐसे ही बोलते बोलते ही कालू कौवे की मौत हो जाती है। इस तरह से कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति तो तभी मर गया था जब उसके अंडे से बच्चा तक ना निकला था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मेहनत की और अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए, मगर अपने बेटे को कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए ये सब करके बहुत खुशी मिलती थी। अब मम्मा चिड़िया का बेटा बड़ा हो गया था, उसने अच्छे से उड़ना भी सीख लिया था। एक दिन कुकू नदी पर एक सुंदर चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। क्या कुकू, आपने अपनी मम्मा से बात की है? हाँ, मैंने अपनी मम्मा से बात की है, मेरी मम्मा को कोई ऐतराज नहीं है। मेरी मम्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपके घर वालों को कोई ऐतराज ना हो तो वो हमारी शादी करवा देगी। तो फिर कल तुम अपनी मम्मा को साथ ले आना और मुझे ब्याह कर ले जाना, मेरे घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आपने मेरी पसंद को देखा तक नहीं, फिर भी आपने शादी के लिए हाँ कर दी है। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा आपकी खुशी चाही है। जैसे आप खुश हो तो मैं आपको देखकर खुश हूँ। मेरी प्यारी मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। फिर अगले दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे की शादी करवा देती है। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू को लेकर अपने घर आ जाती है। चिड़िया का घर 2 कमरों का था। एक कमरे में बेटा बहू और एक कमरे में टूनी चिड़िया रहने लगी थी।
कुछ दिन तो आराम से गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को खुद खाना बनाकर देती, अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर आती। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी जैसी सास मिली मुझे। बेटी, मैं आपकी माँ हूँ, सास नहीं। हम ऐसे ही खुशियों भरा जीवन बिताएंगे। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। एक दिन चिड़िया भोजन लेने जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि उस पेड़ की एक डाल मम्मा चिड़िया के ऊपर आकर गिर जाती है। मम्मा चिड़िया का एक पंख घायल हो जाता है। कबूतर मम्मा चिड़िया को घर छोड़कर आता है। मम्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि भोजन लेने मैं चला जाता हूँ, मगर आप मेरी एक भी नहीं सुनती। बहू रानी आज उदास थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास का तो एक पंख टूट गया है। अब सारे काम करने के साथ साथ उसे सास की भी सेवा करनी होगी। बच्चों, जो भाग्य में लिखा हो वही होता है। मैं इस हाल में भी खुश हूँ। अगर मैं उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन माँ जी, एक दिन की तो बात नहीं है, मैं कैसे संभालूंगी आपको? आप तो कभी भी उड़ नहीं पाओगी। ये वो पहली बात थी जिससे मम्मा चिड़िया को थोड़ा दुख होता है, मगर मम्मा चिड़िया को ये नहीं पता था कि उसे तो अभी और भी दुख देखने हैं। दूसरे दिन कुकू काम पर चला जाता है और बहुरानी की माँ उनके घर आती है। बहन जी, जो हुआ बुरा हुआ, मगर आप अपने बेटे से कहें कि वो आपके लिए एक नौकरानी रख ले जो आपकी देखभाल कर लिया करेगी। बहन, मेरा बेटा इतना नहीं कमाता कि नौकरानी रख ले। जो भी काम किए वो मैंने किए हैं। मेरे बेटे को कभी भी काम करने नहीं दिया मैंने। माँ जी, आप चुप रहीं, मेरी माँ को बात करने दें। माँ, मैं कुकू से बात करती हूँ, 1 या 2 दिन में कोई न कोई उपाय तो निकल आएगा। मैं एक बात तो कहूंगी बहन जी आपसे, आपको बुरी ना लगे तो। वैसे आपके जंगल में तो वृद्धाश्रम भी है, वहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। क्यों ना आप अपने बेटे से कहें वो आपको वहाँ छोड़ आए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसने अपनी बहू के तेवर देख लिए थे। बहुरानी की माँ शाम को चली जाती है और कुकू भी शाम को घर वापस आ जाता है। कुकू बेटा, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूँ? नहीं मम्मा नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कुकू बेटा, आज आपकी सास आई थी, उसने बहू से कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। बेटा, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना? माँ जी, मेरी माँ ने ये बात कहने से पहले एक बात और कही थी कि एक नौकरानी रख लेते हैं। मम्मा, आप बिना छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस दिन से कुकू की पत्नी का व्यवहार बहुत बदल गया था। मैं जा रहा हूँ और मम्मा को दवा दे देना। दवा आप खुद ही दे देना, मुझसे नहीं होते ये काम। अगले ही दिन मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा चिड़िया खांसे जा रही थी। कुकू, वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं होती है। मेरी माँ ने तो पहले ही दिन ठीक कहा था, ऐसे पक्षियों का वही असल घर होता है। वहाँ पर माँ की उम्र के और भी पक्षी होंगे। मुझे तो लगता है माँ का वहाँ पर दिल लगा रहेगा। आज तो कुकू भी चुप था, जैसे वो भी अब अपनी माँ से तंग आ गया था। फिर अगले ही दिन कुकू अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए मना लेता है और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले जाता है। माँ, मैं हफ्ते में 1 बार आपसे मिलने जरूर आया करूँगा। आप आराम से यहाँ रहना। जैसे मेरा बेटा खुश, वैसे ही माँ भी खुश। मम्मा चिड़िया तो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। वो अब भी अपने बेटे से कोई गिला नहीं करती। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से कुकू की पत्नी भी खुश खुश रहने लगती है। कुकू, आज शाम को आप जल्दी घर आ जाना। आज शाम को हम मेरी माँ के घर चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा टाइम पर। ऐसे कुकू अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। 1 महीने के बाद जब टूनी चिड़िया की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब कुकू को मिलने बुलाया जाता है। कबूतर भैया, आप बाहर जाइए, मैं मेरे बेटे से थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। रॉकी कबूतर बाहर चला जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? मुझे तो लगता है आप यहाँ खुश नहीं हैं। नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास अब समय बहुत कम है। मेरी बात सुनो मेरे बेटे। बेटा, ये वृद्धाश्रम पहले की तरह नहीं है। आप एक काम करना, आप अपनी उम्र के पक्षियों को साथ मिलाकर इस वृद्धाश्रम के पंखे ठीक करवा दे। कुकू बेटा, अगर हो सके तो यहाँ पर पानी पीने का इंतजाम भी करवा देना। और बेटा, यहाँ पर कई कई दिनों भोजन नहीं मिलता पक्षियों को भूखा रहना पड़ता है। कुकू बेटा,
मैं रहूं या ना रहूं, मगर आप ये सब यहाँ पर जरूर करवा देना। मम्मा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, मैंने आपको बहुत प्यार से पाला है। मैंने आपकी हर इच्छा पूरी की है। बेटा, जो हिम्मत मेरी दुखों को सहन करने की है, बेटा वो आप में नहीं है। अगर कल को आपके बच्चे आपको यहाँ छोड़कर गए तो आप यहाँ पर ऐसे में कैसे रहोगे? बस बेटा, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। ये कहते हुए मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। जिंदगी ने साथ नहीं दिया। शायद मम्मा चिड़िया और बातें अपने बेटे से करना चाहती थी, मगर अब समय गुजर चुका था। गुजरा हुआ समय लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने माँ बाप को सम्मान दे और वही प्यार दे जो प्यार वो आपको बचपन में देते थे। आप तो समझ भी नहीं सकते थे, फिर भी आपके माता पिता आपसे घंटों बातें किया करते थे। कल को आप भी माँ बाप बनोगे, और याद रखना, प्रकृति हमेशा दोगुना लौटाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप